हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे फेमिनिज्म के बारे में, नारीवाद के बारे में कि नारीवाद क्या है। सामान्य तौर पर नारीवाद एक विचारधारा है जो स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देती है। स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देती है। स्त्रियों को भी पुरुषों पुरुषों की तरह ही समान अधिकार मिलने चाहिए। नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुषों के बीच जो है वो बहुत सारी असमानताएं हैं, डिससिमिलरिटी है। यह न तो प्राकृतिक है और न ही आवश्यक है। इन असमानताओं को बदला जाना चाहिए ताकि स्त्री और पुरुष जो है वह समान रूप से जीवन व्यतीत कर सके। स्त्रियों को पुरुषों की तरह जो है वह समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, उनको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए और उनको भी पुरुषों की तरह जो है वह सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। नारीवाद एक तरह से महिलाओं के लिए समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को परिभाषित करने, महिलाओं के अधिकारों को स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने तथा उनका बचाव करने के उद्देश्य से हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन का एक समूह है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है। ये लैंगिक असमानता को दूर करता है, समान मजदूरी के लिए समान काम करने का अधिकार महिलाओं को देता है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो है वह महिलाओं को जो है वह समान अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार भी महिलाओं को मिलने चाहिए। क्लियर बच्चों? नारीवाद एक तरह से महिलाओं के अधिकारों के लिए सजग है। बेसिकली भारत के अंदर जो है वह नारीवाद के इतिहास को तीन चरणों के अंदर देखा जा सकता है। तीन चरणों के अंदर देखा जा सकता है। फर्स्ट 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ। महिलाओं के अधिकारों से रिलेटेड 19वीं शताब्दी के मध्य जो है वह शुरू हुआ। दूसरा चरण जो है वो 1915 में, जब है ना महात्मा गांधी के साथ महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तीसरा चरण जो है वो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर हमें नारीवाद देखने को मिलता है। भारत में आधुनिक भारत की बात करें तो अभी भी महिलाओं को जो है वह भेदभाव के कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। भारत में अभी भी पितृसत्तात्मक संस्कृति जो है वो पनप रही है और महिलाओं को जो है वो प्रॉपर अधिकार जो है वह नहीं मिले हैं। भारत में पैट्रियार्की के कारण, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण स्त्री और पुरुषों के बीच जो है वह असमानता का मूल कारण है, जिसके कारण महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव जो है वह किया जाता है। भारत की जो है वह पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूमि स्वामित्व के अधिकार को प्राप्त करने, शिक्षा तक पहुंचने के नारी के अधिकार को बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है वह बना दिया है। और स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता का मूल कारण क्या है? पितृसत्ता। भारत के अंदर पितृसत्ता को जो है वो फॉलो किया गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पुरुष को जो है वो प्रधान समझा जाता है और पुरुष को जो है वो स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आधुनिक भारत की बात करें तो अभी भी भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान जो है वो समाज है। पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है। लड़कों की शिक्षा, उनके पालन पोषण, आचरण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके विपरीत जो है वह लड़कियों पर बहुत सारी जो है वह पाबंदी लगाई जाती है। लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। लड़कियों के पैदा होने पर भारत में अभी भी अफसोस किया जाता है। परिवार में लड़कों की कामना की जाती है और लड़कों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि नारी को जो है वह भूमि का अधिकार भी नहीं दिया जाता है। उनको जो है वह लड़कों की तुलना में कम शिक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा पिछले दशक में लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति भी जो है वह सामने आई है। नारीवाद एक तरह से जो है वह अन्याय के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में जो है वह देखा जाता है। भारत में जो है वह नारीवाद आंदोलन की जो है वह आलोचना भी हुई है। विशेष रूप से जो है वह पहले से विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने, गरीब या निम्न जाति की महिलाओं की जरूरतों और प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करने के लिए उनकी आलोचना जो है वह की गई है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत सारे जो है वह जाति विशेष के नारीवादी संगठनों और आंदोलन का उदय हुआ है। क्लियर बच्चों?
नारीवाद के हिसाब से स्त्री और पुरुष में असमानता जो है वह दो प्रकार से होती है। एक तो होती है बायोलॉजिकल और दूसरी जो होती है लैंगिक। इन दो कारणों से जो है वह स्त्री और पुरुषों में जो है वह असमानता के ये दो मेन कारण हैं। अब हम लेंगे सबसे पहले बायोलॉजिकल डिफरेंस। एक तरह से हम देखें तो नारीवाद जो शब्द है, नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना है। नारीवाद एक अब विश्वव्यापी आंदोलन बन गया है, विश्वव्यापी आंदोलन जो है वह बन गया है और नारियों को पुरुषों के समक्ष जो है वह स्थान दिलाने का ये आकांक्षी है। ये एक विचारधारा जो है वह स्त्रियों के अधिकारों के लिए एक संघर्ष के रूप में है। स्त्री और पुरुषों में जो असमानता होती है वो दो कारणों से होते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म में और दूसरा है लैंगिक। जैविक असमानता जो है वह प्राकृतिक है, नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित है। लैंगिक असमानता जो है वह सामाजिक है, जो कि समाज ने जो है वह पैदा की है। जैसे बायोलॉजी के अनुसार जो है वह सिर्फ औरतें जो है वह क्या होती है, गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म दे सकती है, पुरुष ऐसा जो है वह नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर नहीं है कि बच्चों का पालन पोषण जो है वह केवल स्त्रियां ही करें, वो स्त्रियों का ही दायित्व हो, ऐसा नहीं है। पुरुष भी जो है वह बच्चों का पालन पोषण जो है वह कर सकते हैं। काम का बंटवारा होना चाहिए, काम के बंटवारे को लेकर भी स्त्री और पुरुषों में जो है वह समानता पाई जाती है ना, समानता पाई जाती है। इक्वल जो है वह डिवीजन होना चाहिए। स्त्रियों को घर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पुरुषों को बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन हालांकि जो है वह बहुत सारा काम जो है वह महिलाओं के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। पुरुषों को घर के काम को काम नहीं मानता है, पुरुष जो है वह घर के काम को काम नहीं मानते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि महिलाएं 10 से 12 घंटों तक घरों में जो है वह काम करती हैं। गांव की महिलाओं को तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है, जैसे खेतों में जाकर कटाई करना है, पशुओं के लिए है, जानवरों के लिए चारा ढोना है, तालाब है, नदियों से पानी निकालना है। फिर भी पुरुष महिला से कहते हैं कि तुम सारा दिन घर में आखिर क्या क्या करती हो। अभी भी हम देखें तो नारियों की जो छवि है वो निर्भरता वाली है। नारी पुरुष पर जो है वह निर्भर है। नारी को वो है ना, नारी को पुरुष पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम नारी और स्त्री और पुरुषों के भेद को खत्म करना है तो पहले लैंगिक समानता को जो है वह ना, लैंगिक असमानता को जो है वह खत्म करना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारीवाद एक ऐसी जो है विचारधारा है जो नारी को उसका खोया हुआ स्थान दिलाने उनकी प्रतिष्ठा दिलाने की जो है वो पक्षधर है। यह एक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार है जो समस्त महिलाओं को पुरुष के प्रभुत्व और शोषण से जो है मुक्त कराने का आकांक्षी है। यह एक विचारधारा है जो नारी द्वेषी विचारधाराओं और व्यवहारों के विपरीत है। यह संपूर्ण जो है वह नारी के अधिकारों की बात करता है। यह महिला की पुरुष के प्रति अधीनता और महिलाओं के विश्वव्यापी उत्पीड़न की प्रगति से संबंधित एक दार्शनिक सिद्धांत है। ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसका आधार जो है वह स्त्री पुरुष संघर्ष है। वैसे देखा जाए तो नारीवाद की शुरुआत जॉन लॉक की प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स की अवधारणा से होती है। जेएस मिल ने जो है महिला और पुरुषों की जो है समान अवसर देने की बात की थी। जेएस मिल जिन्होंने लिबर्टी का जो है कंसेप्ट दिया। इसके अलावा बुगोयर तथा बेटी फीडर जैसे लेखकों ने भी आगे चलकर महिला आंदोलन को जो है प्रखर बनाया। देखा जाए तो नारीवाद एक विचारधारा, एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो। परंपरागत रूप से और समकालीन जीवन में भी महिलाओं की अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति ही प्राप्त है। नारीवाद का लक्ष्य है कि महिलाओं की जो है वह जो स्थिति है, जो है ना पीड़ित स्थिति है, उसको समाप्त करके उसे परिवार, समाज, राज्य और समूचे विश्व के स्तर पर पुरुषों के समक्ष उसको स्थान दिलाना है।
इस प्रकार एक पंक्ति में नारीवाद नारी समानता यानी कि पुरुष के इक्विवेलेंट, नारी एकता और नारी जैव एम्पावरमेंट सशक्तिकरण का एक आंदोलन है। नारीवाद की मांग है कि नारियों को अपना हक मिलना चाहिए। नारीवाद हमेशा जो है वह समानता की बात करता है। नारीवाद हमेशा जो है वह समानता की बात करता है। पुरुषों के समान जो है वह उनको अपना हक जो है वह मिलना चाहिए। नारीवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन है। नारीवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन है। कुछ देशों में यह अपने विकास के उच्च स्तर पर है और कुछ देशों में जो है वह यह अपने विकास के निम्नतम स्तर पर है। इस संबंध में सिमोन दी बोवा की जो है एक फेमस बुक है द सेकंड सेक्स में विस्तार से बताया गया है कि स्त्री पुरुष का भेद सामाजिकरण का जो है वह परिणाम है। स्त्री पुरुष का भेद सामाजिकरण का परिणाम है। सामाजिकरण यानी कि समाज से जुड़े हुए समस्त वातावरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की बात नारीवाद करता है। समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की बात, समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की बात कौन करता है? नारीवाद करता है। क्लियर बच्चों? अब हम लेते हैं नारीवाद की विशेषताएं या उनके लक्षण के बारे में। नारीवाद की विशेषताएं क्या है? नारीवाद के जो प्रमुख लक्षण है कि नारीवाद जो है वह मैरिज सिस्टम या विवाह संस्कार या परिवार जैसी संस्था का विरोधी नहीं है, बल्कि इस बात पर बल देता है कि परिवार का मूल आधार पुरुष के प्रति स्त्री का समर्पण नहीं, वरन स्त्री और पुरुष दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण है और पति पत्नी के बीच जो है समानता और या स्त्री पुरुष की जैव समानता होनी चाहिए। नारीवाद पुरुष को धिक्कारना नहीं चाहता है, पुरुष को अस्वीकार करना नहीं चाहता है, पुरुष को केवल पूर्ण समानता के आधार पर जो है स्वीकार करता है। नारीवाद विवाह विरोधी या परिवार विरोधी नहीं है, लेकिन वह इस बात पर अवश्य ही बल देता है कि विवाह और परिवार नारी के लिए केवल उतनी ही सीमा तक आवश्यक है जितनी सीमा तक पुरुषों के लिए आवश्यक है। ये पुरुष प्रधान देश का ये पुरुषों का विरोधी नहीं है, बल्कि समानता की बात जो है वह करता है कि नारी को पुरुषों के समान जो है वह अधिकार मिलने चाहिए। अब हम लेते हैं इसकी सेकंड विशेषता के बारे में। नारीवाद सदैव इस बात पर बल देता है कि योग्यता और समता की दृष्टि से नारी किसी भी पुरुष से जो है वह कम श्रेष्ठ नहीं है। उसे आवश्यक शिक्षा, ज्ञान, प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान स्तर पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वह पुरुष से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखती है तथा उसे यह अधिकार जो है वह प्राप्त है। नारीवाद इस बात पर बल देता है कि राजनीति में नारी को लगभग बराबर की भागीदार जो है वह मिलनी चाहिए, है ना। कम से कम 1/3 भागीदारी जो है वह अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। महिलाओं को न केवल वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वह हर जो है वह पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है वह भाग ले सके। महिलाएं न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता रखती है, क्षमता रखती है, वरन वे इस कार्य के लिए पुरुषों की जो है तुलना में अधिक योग्य और सक्षम है। राजनीतिक क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी है ना, मार्गरेट थ्रेचर है, गोल्डा मायर है आदि महिलाओं ने जिस सुयोग्य नेतृत्व या लीडरशिप का परिचय दिया है, उससे ये बात प्रमाणित होती है। नारीवाद इस बात पर बल देता है कि यदि नारी का उत्थान और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है, तो यह कार्य नारी एकता और संगठन और स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी सहयोग के आधार पर ही जो है संभव हो सकता है। विभिन्न देशों के अधिकार पत्रों में नारी पुरुषों के लिए जो है समान अधिकारों की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र जैसी जो है संस्था के द्वारा, यूएनओ के द्वारा भी मानवीय अधिकारों का जो है ना यूनिवर्सल जो है डिक्लेरेशन किया गया है। उसमें जो है दोनों की समानता की बात की गई है। आज तक भी महिला वर्ग के हित और अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं है। महिला वर्ग की जो स्थिति है वो आज भी गिरी हुई है, जबकि है ना फंडामेंटल राइट के अंदर, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के अंदर उनकी समानता की बात की गई है। और महिला वर्ग की स्थिति गिरी हुई है, उसका मूल कारण क्या है? महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार के मार्ग में एक प्रमुख बाधक तत्व है सामाजिक कट्टरता, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता।
इस प्रकार हम कहें तो नारीवाद स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए स्त्रियों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को ही नारीवाद कहा जाता है। ये एक विचार है जो स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेदभाव को भी अस्वीकार करता है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।